Start from November and you can score 95% above. Only 1% of students can follow this strategy. देखकर आ गए हो वीडियो? थंबनेल देखने के बाद आपने इस वीडियो को खोला और आपको ऐसा लगा कि यार अभी तक इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, तो चलिए जाकर देख लेते हैं कि मैम आप हमें कौन सी स्ट्रैटेजी बता रही है, हम भी उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके शायद टॉपर बन जाए। तो सच में यार अपने दिल पर जरा हाथ रखकर पूछो, क्या तुमने अगर पूरा साल मेहनत नहीं करी है और जो बच्चा पहले दिन से मेहनत करते हुए आ रहा है तुम उसके आगे निकल सकते हो? द आंसर इज इम्पॉसिबल। बट बोलते हैं ना यार कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, तो हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे बनाने वाले हैं, वो सिर्फ यहाँ का खेल है। अब इसको कैसे कंट्रोल करना है वो बताने वाली हूँ मैं आपको इस वीडियो में। सो आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और इस वीडियो में मैं जितनी भी बातें बताने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगी। सो पहले तो जल्दी से एक हार्ट छोड़ दीजिएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मैम आपके साथ हमेशा खड़ी है ना। चाहे वो पढ़ाने की बात हो, चाहे वो आपके पास कुछ मेंटली आपको सपोर्ट करने की बात हो, चाहे वो आपकी डाउट क्लियरिंग की बात हो, चाहे वो आपको सपोर्ट इन द सेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ कंटेंट जिसमें आपको स्ट्रैटेजीज बताई जाती हैं, टिप्स बताई जाती हैं, उसकी बात हो, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। बात ये रहती है कि हम हमेशा देखते हैं कि पढ़ते सब हैं एक ही टीचर से। लेट्स सपोज अगर 100 बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें से ऑलमोस्ट 1% बच्चा सिर्फ इतना होता है जो मार्क्स अच्छे से सिक्योर कर पाता है। बाकी 99% जो बच्चा होता है या तो वो एवरेज मार्क्स सिक्योर करता है या उससे नीचे के स्कोर करता है। ऐसा क्यों होता है? वाई? अब टीचर तो वही है, टीचर ने तो सबको सेम पढ़ाया, ऐसा तो नहीं है कि जो टॉपर आया उसको कुछ ज्यादा अच्छा पढ़ा दिया और बाकी वालों को अच्छा नहीं पढ़ाया है। फिर किस चीज में प्रॉब्लम आती है? क्या हमारे तरीके में प्रॉब्लम है, जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं उस चीज में प्रॉब्लम है? हमको किस चीज पे वर्क करने की जरूरत है? ये बहुत 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 क्रूशियल है बेटा। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स सिक्योर करें, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करें, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। क्या है मैम वो स्ट्रैटेजी? जब भी आप पढ़ते हो आपका यूजुअल तरीका क्या होता है? लेट्स सपोज मैंने आपको 3 मंथ्स का अभी एक वीडियो बनाकर दिया था जिसमें आपको मैंने पूरा बताया था कि आप 3 मंथ्स किस तरीके से, दिवाली में भी किस तरीके से मैनेज करके आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। आपने उस चीज को कितने दिन फॉलो किया होगा? 1 दिन नहीं, मैक्सिमम 2 दिन या शायद 3 दिन। और तीसरे दिन के बाद आपको ऐसा लगा होगा यार नहीं यार ये हो नहीं रहा है, इसमें मजा नहीं आ रहा है, हम कुछ और स्ट्रैटेजी बनाते, कहीं से और कुछ स्ट्रैटेजी जाकर सीख लेते हैं। यही प्रॉब्लम है आपकी, आप एक जगह टिकते नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप एक टीचर से 3 चैप्टर पढ़ लिए, उसके बाद अगले टीचर से आप अगले 3 चैप्टर पढ़ लेंगे। बेटा इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपके यहाँ पर दिमाग में ना सब खिचड़ी बन जानी है, क्योंकि फाइनल एग्जाम से पहले लेट सपोज आपको फिजिक्स में 2 या 3 दिन की छुट्टी मिलती है, तो उस 2 या 3 दिन में आप कौन से टीचर के कौन कौन से नोट्स पकड़ते फिरेंगे? आप किस टीचर से रिवीजन करेंगे उस टाइम पर? आपको एक टीचर, एक मेंटोर अपना डिसाइड करना पड़ेगा सब्जेक्ट वाइज जिसको आप फॉलो अप कर रहे हैं, और उस टीचर को आपको एंड तक फॉलो करना है। पहली बात। दूसरी बात, आपको अगर ऐसा लगता है कि हम किसी चीज को बार बार रिवाइज करते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, सो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम काफी बार ऐसा होता है कि एक रास्ते से बहुत बार गए होते हैं बट फिर भी हमें उसका रास्ता याद नहीं होता, वो जगह याद नहीं होती, वो पैटर्न्स याद नहीं होते। अगर मैं तुमको बोलूं, अगर कुछ भी एग्जांपल ले लूं यहाँ पर, है ना, कि आप किसी मार्केट में गए, दुकान में गए, आपने वहां पे 10 लेट्स सपोज लोगों को देखा, है ना। आप बार बार बेटा बार लेट्स सपोज सुबह दूध लेने जाते हैं एक ही मार्केट में, है ना। आप उस इंसान को जिससे आप दूध का पैकेट लेते हैं, आप उसको रोज देखते हैं, है ना, रोज जाकर मिलते हैं, उससे दूध लेकर आते हैं। बट आपको अगर बिठा के उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बोल दिए जाएं कि आप ड्रॉ कीजिए, आप उसके बारे में बताइए, आप नहीं बता पाएंगे। एंड दिस इज द ट्रूथ, क्योंकि हम जिस चीज को बार बार देखते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो चीज हमको याद हो जाती है। तो मैम फिर ये जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आप बार बार रिवाइज करो तभी आपको समझ में आएंगी चीजें, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, ये सब बकवास है। कहीं ना कहीं बेटा किसी ना किसी हद तक आप अगर रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन करने का भी एक तरीका है जो आपको फॉलो करना होता है। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैम आपके साथ माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट्स, बहुत कुछ रेडी करवा रही है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं बेटा मेरी, और आगे आने भी वाली हैं, है ना। उसका क्या बेनिफिट रहता है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दोज वीडियोस, है ना, दोज फॉर्मूला शीट्स, दोज माइंड मैप्स। हम अपनी लेट्स सपोज हमने इतना मोटा नोटबुक बनाया है, इसमें नोट्स भरे हैं सारा साल, तो फिर हम इसको क्यों नहीं पढ़ के जा सकते मैम एंड के टाइम पे? तुम पढ़कर दिखा देना मुझे। अगर तुम्हारा सुबह 9 साढ़े 9 के बीच में पेपर जाने वाले हो, तुम सेंटर पे जाने वाले हो, तो बेटा कितने बजे उठ जाओगे? सुबह 5 बजे उठ जाओगे। तुम 2 से 3 घंटे में क्या 14 के 14 चैप्टर्स फिजिक्स की अगर मैं बात करूं रिवाइज करके जा सकते हो इतने बड़े नोट से? पॉसिबल ही नहीं है।
सो बेटा वहां पे काम आते हैं आपके शॉर्ट नोट्स एंड माइंड मैप। सिर्फ 1% बच्चा, मैं सच बता रही हूँ, 1% बच्चा सिर्फ ऐसा है जो अपने नोट्स पर अच्छे तरीके से काम करता है और उन नोट्स की हेल्प से ही बेटा वो सक्सेसफुल बनता है। वो 1% बच्चा क्या करता है, अपने नोट्स पे काम करता है। तुम क्या करते हो, तुम दूसरों के नोट्स मांगते हो और उसको टेपते हो। बेटा उसको टेपने से, उसको मांगने से, उसको पढ़ने से ना तो तुम फर्स्ट आने वाले हो, ना ही तुम्हारे 90% के ऊपर जाने वाले हैं। सो मैम क्या हमको खुद नोट्स बनाने पड़ेंगे? द हार्श रियलिटी इज यस, आपको काम करना पड़ेगा बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि मैम रिवीजन का क्या तरीका बेस्ट होता है, हम लेट सपोज आपने आज कोई चैप्टर स्टार्ट किया है तो मैम उसको जब रिवाइज करने बैठ रहे तो उसको रिवाइज करने में भी 5 घंटे लगा रहे हैं। बिल्कुल गलत तरीका है। आपको जब आप कोई क्लास में आते हो, लेट सपोज आपने आज कोई लेक्चर पढ़ा, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 में आने से पहले आपको मैम बोल के आती है ना हमेशा कि लेक्चर नंबर 1 रिवाइज करके आना। किस तरीके से रिवाइज करते हो? डिंग 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 डिंग, बस हो गया रिवाइज। ऐसा नहीं रिवाइज करना है भाई। आपको क्या करना है, आपको उस केस में सिंपल अपना नोटबुक खोलना है और इसका ब्लैंक पेज निकालना है। ब्लैंक समझ में आता है? खाली पेज निकालना है और उस खाली पेज में आपको राइट डाउन करना है कि आपको किस फ्लो में चैप्टर पढ़ाया गया है। लेट सपोज लेक्चर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की बात करूं अगर, तो मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी से स्टार्ट हुई, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसके बाद कूलम्स लॉ आया, कूलम्स लॉ की डेरिवेशन क्या पढ़ा, आपको खुद लिखना पड़ेगा। जब तक आप लिखोगे नहीं बेटा, जब आप लिखते हो ना, लिखते हो उससे ये बेनिफिट मिलता है कि जहां पर अड़ जाते हो ना जिस स्टेप पे, वो तुम्हारे दिमाग में क्लिक होता है, वो तुम्हारे दिमाग में क्लिक होता है कि यहाँ पर मैं फंसा था। उस टाइम पर तुमको नोटबुक ओपन करनी है और देखना है कि उस स्टेप में अगला क्या लिखवाया था मैम ने, उस चीज को वहां पर राइट डाउन करना है अपने खाली वाली नोटबुक में। 2 कॉपीज लगानी है, एक कॉपी जिसमें नोट्स बना रहे हो, दूसरा कॉपी खाली जिसमें आप रिवाइज करोगे, खुद लिखोगे चीजों को, है ना, याद करोगे, रिकॉल करोगे। बेटा जितना आप रिकॉल करके खुद लिखोगे ना चीज़ों को, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो कोई कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो कोई स्ट्रैटेजी हो, कुछ भी, जितना आप लिखते हो चीज़ों को उतना ही बेटा आप उनको अपने परमानेंट मेमोरी में स्टोर करते हो। ये मेरा आजमाया हुआ है बेटा ये तरीका। मैं अपनी मास्टर्स में अगर मैं बात करूं, एमएससी फिजिक्स जब मैं कर रही थी, सो उसमें एक एक सेमेस्टर में मल्टीपल सब्जेक्ट्स आते थे बेटा फिजिक्स के, ऑलमोस्ट 6 से 7 सब्जेक्ट्स आते थे एक एक सेमेस्टर में। सो वहाँ पे हम क्या करते थे, मैं कभी जब घर जाऊंगी आपको एक वीडियो जरूर से बनाकर दूंगी बेटा। आज तक अगर मैं जमीन से लेकर पाइल अप करने शुरू हो जाऊं ना, वो रजिस्टर्स जो मैंने अपने नोट्स के लिख लिख कर भरे हैं, तो शायद उनकी हाइट मेरे से भी लंबी चली जाए, और मेरी हाइट कोई इतनी छोटी नहीं है यार। सो कहने का अर्थ ये है कि आप लिखने से कतराएं ना, जितना आपको राइट डाउन करना पड़ेगा बेटा। आज आपको शायद ऐसा लगे कि यार हाथ दुख गए हैं लिख लिख के, बट कोई बात नहीं ना यार, कल को जब आप मार्क्स अच्छे लेकर आएंगे तो आपको खुशी मिलेगी। सो अपना थोड़ा सा पैटर्न बदलना है। वो 1% बच्चा जो टॉपर बनता है वो यही स्ट्रैटेजी अपनाता है। अभी नवंबर से भी तुम इस स्ट्रैटेजी को अपनाना शुरू करोगे, तुम राइट डाउन करोगे चीजों को, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजों को लिख कर देखिए बेटा, डेरिवेशंस को लिख कर देखिए, जहां पर अड़ते हैं उसको दोबारा से कीजिए मल्टीपल टाइम्स। अगर आप ये चीजें को, इन चीजों को फॉलो करते रहेंगे, सक्सेस जरूर मिलेगी, रैंक जरूर आएगा, बोर्ड एग्जाम्स अच्छे नंबर से आप पास करेंगे। और फिर आपके पास बोर्ड एग्जाम्स के बाद बेटा क्या आता है, देन आपके पास आता है सीयूटी का एग्जाम, है ना, नीट का एग्जाम, जेईई का एग्जाम। देन उसमें आपको क्या करना है, उसमें क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाने। जितने टेस्ट लगाते जाओगे बेटा उतना ही तुमको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, बिकॉज बीइंग एस्पिरेंट जो सच में चाहता है अपनी ड्रीम कॉलेज में पहुंचना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है बेटा एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम देना। सो अगर आप बोर्ड एस्पिरेंट हैं, या फिर आप सीयूटी के एस्पिरेंट हैं, या फिर आप नीट के एस्पिरेंट हैं, सबके लिए बेटा टेस्ट सीरीज आर अवेलेबल। टेस्ट सीरीज सबके लिए अवेलेबल है। आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाइए। सिंपली जब आप ऑल कोर्सेज के अंडर जाएंगे, पहले मैं आपको K-12 कैटेगरी में बता देती हूँ बेटा। आप CBSE बोर्ड क्लास 12th को ओपन करेंगे। सो जब आप इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे बेटा, यहाँ पे मल्टीपल ई बुक्स हैं और प्रैक्टिस टेस्ट है। ये देखिए चैप्टर वाइज साइंस डोमेन के प्रैक्टिस टेस्ट है बेटा, 8 ई बुक्स हैं इसमें। द प्राइस इज 254 रुपीज ओनली, बहुत कम है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे बेटा, यू नीड टू गो ऑन बाय नाउ। बाय नाउ पे आपको जस्ट कोड लगाना पड़ेगा Y549। अरे यार 250 रुपये से ज्यादा तो तुम ऐसे ही लगा देते हो यार। तो 250 रुपीज की भी नहीं बढ़ रही है, 248 रुपीज की पड़ रही है आफ्टर अप्लाइंग दिस कोड। सो इतना कम प्राइस में बेटा एटलीस्ट यू शुड गो फॉर द प्रैक्टिस टेस्ट एंड ई बुक्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम आपके साथ ना हमको सारी फिजिक्स पढ़ डालनी है और सारे अपने स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं कॉन्सेप्ट्स,
तो उसके लिए बेटा आपको मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। आप सिंपली K-12 कैटेगरी में ही अगर जाएंगे तो बेटा आप CBSE बोर्ड क्लास 12th में जाएंगे तो फर्स्ट बैच आएगा आपके पास तेजस्वी साइंस बैच। बेटा ये तेजस्वी साइंस बैच में जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कोड लगाना पड़ेगा Y549 और ये जो प्राइसिंग है वो आपको 6224 की पड़ेगी। अब इस प्राइस में आपको क्या मिलने वाला है, आपको सारे डोमेन सब्जेक्ट्स का कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है, बोर्ड्स प्लस CUT। बेटा डोमेन सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, आप फिजिक्स में चले जाएं, केमिस्ट्री में चले जाएं, मैथ्स में चले जाएं, बायो में चले जाएं, सो उसका जो मेजर पार्ट है 70% से अबव का ही अगर मैं सिलेबस बोलूं तो दैट इज द पार्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट। प्लस उस एग्जाम के बाद जब आप CUT एग्जाम देने वाले हैं तो बोर्ड एग्जाम्स का जो पैटर्न है बेटा, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अब हम अगर बात करें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं, तो बेटा CUT का एग्जाम इज बेस्ड ऑन दैट ओनली। आपको सिंपली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को ज्यादा करना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस का नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा। क्वेश्चंस को जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें स्पीड एंड एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ेगा, तो वहां पे टेस्ट सीरीज भी काम आएगा। आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं यूजिंग द सेम कोड बेटा Y549, आपको मैक्सिमम रिबेट्स मिलेगा। आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाएंगे, आप मेरे अंडर एनरोल करेंगे, है ना। तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, मैम विल बी फेसिंग दैट प्रॉब्लम्स, आप उससे खुली छुट्टी मिलेगी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है आप मैम को मेल कीजिए वंस यू आर एनरोलिंग अंडर दिस कोड। बाकी दूसरी बात ये है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि बिना टेस्ट दिए आप सीधा पेपर में जाएंगे और वहाँ पे रैंक निकल जाएगा, चाहे वो आप बोर्ड एग्जाम्स की बात कर लें, आपको ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ पे प्रैक्टिस शीट्स नहीं दे रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप वहाँ पे 3 घंटे बैठ के पेपर दे पाएंगे, बेटा ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो आई एम विद यू एंड अडर 24/7 टीम इज विद यू। आप सिंपली क्या करें, आप सिंपली बस फॉलो करते रहें, है ना, फॉलो करते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड जहां लगता है कि अपनी एजुकेशन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कीजिए कि आज आप मेरे में इन्वेस्टमेंट कर देंगे अगर, तो मैं आपको कल रिजल्ट्स लाके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। सो बस इतना बोलना चाहूंगी, 1% बच्चा जो सक्सेसफुल बनता है वो अपने टीचर को, वो अपने गुरु को अंधाधुंध फॉलो करता है, तो तुमको वो बनना पड़ेगा। #PhysicsCoreArmy, तुमको वो बनना पड़ेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में एक रेड हार्ट जरूर से चाहिए मेरी कोर आर्मी की तरफ से। एंड आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस आने वाले बेटा, हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।